नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त मैं विवेक और मेरे साथ मीनाक्षी जुड़ चुकी हैं। हम दोनों ही स्वागत कर रहे हैं आपका। और आज जो बात होनी है, इस वक्त जो बात होनी है वो ये है कि प्रधानमंत्री की उस बात को हम फिर से कोट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पूरी दुनिया ने माना कि ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, लेकिन मीनाक्षी बताएंगी कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था। मीनाक्षी, किसके लिए था? बिल्कुल, पाकिस्तान के अलावा तमाम उन देशों के लिए भी था जिन्होंने पाकिस्तान का साथ उस वक्त दिया जब भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। और विवेक, आतंकवाद सिर्फ भारत के लिए तो परेशान करने वाली बात नहीं है, और भी देश हैं जिसमें नाम तुर्की का भी है, उसमें नाम अजरबैजान का भी है। तुर्की में तो कई जगह हमने देखा था अंकारा में कैसे कैसे ब्लास्ट हुए, लोगों की जान चली गई, लेकिन वही तुर्की, वही अजरबैजान जाकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश उन्हीं के लिए ये दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्रेड और ये सारी चीज़ें बात कही कि टेरर एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम जो पब्लिक है, आम लोगों की धारणा क्या है, ये जो ट्रेंड सेटर्स हैं वो चेंज कैसे होते हैं, बदलाव इसमें कहाँ से होता है? ये बदलाव होता है लोगों की मानसिकता में, जब उन्होंने देखा कि हमारे देश पर आक्रमण हो रहा है और उसका साथी कौन है? तुर्की है, जिसकी मदद हालिया दिनों में जो भूकंप आया, बर्बादी हुई, उसमें हमने किया और उसने ये सिला दिया इसका। तो अब यहाँ से क्या क्या गतिविधियां बंद होती हैं, आम लोग कैसे इसे देखते हैं? मीनाक्षी, भारत तो वैसे ही भावनात्मक तौर पर लोगों को अपनाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो ऐसे लोगों को धिक्कारता भी बहुत है। लेकिन अगर हम बात करें तुर्की की या अजरबैजान की करें, तो इस बात को लेकर के खूब चर्चा हुई कि लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया और ये कहा कि वो तुर्की घूमने नहीं जाएंगे, अजरबैजान बाकू घूमने के लिए नहीं जाएंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक जाते हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था को हम पर्यटन के हिसाब से चोट पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा आपने देखा कि आज दिल्ली में भी एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है व्यापारी संघ के द्वारा। गाजियाबाद में एक बड़ी डील कैंसिल की गई है तुर्की अजरबैजान के साथ। तो एक जो बड़ी मीटिंग बुलाई गई है उसमें अगर हम बात करें मुख्य तौर पर, तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार भारत तुर्की और अजरबैजान के साथ किस तरीके से बिजनेस करता है, उन्हें कितना बिजनेस देता है। बिल्कुल, मीनाक्षी ये बताना चाह रही हैं कि जो आयात निर्यात जो होते हैं दोनों देशों के बीच में, वो कितने अरब डॉलर का होता है, और क्या अगर इस तरह से तुर्की का बायकॉट होता है, अजरबैजान अगर इसमें आता है, तो कितने का नुकसान हम पहुंचा सकते हैं? यानी कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। आपको मैं बता रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी टूट इसलिए जाएगी कि अर्थव्यवस्था जो उनका है वो पर्यटन से है, और उनके जो सामान हैं जो वहाँ से आयातित या फिर निर्यातित होते हैं, ये सारी चीज़ें, वो भी बहुत सारी चीज़ें भारत से मदद लेता है। तो ऐसे में वो सारी लिस्ट क्या कहती है? वो लिस्ट में सबसे पहला क्या है? बिल्कुल, अगर मैं देखिए मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, और अगर मैं इसका जिक्र करती हूँ तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम आयात और निर्यात करते हैं। तो तुर्की का सबसे पहले मैं जिक्र कर लेती हूँ। यहाँ पर जो खनिज ईंधन है, तेल है, विद्युत मशीनरी है, उपकरण है, वाहन है, कलपुर्जे हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रंगाई भी है, प्लास्टिक, रबड़, कपास है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका हम निर्यात वहाँ से करते हैं। लेकिन विवेक, अगर हम इसी के साथ ये बात करें कि तुर्की को क्या कुछ आयात करते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ज़रा देखिए आप। बिल्कुल, इसमें तो मार्बल भी है, सोना, सब्जियां, चूना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप समझिए कि रोज़मर्रा की कई ज़रूरतों की चीज़ें हैं जो हैं वो आयातित और निर्यातित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन को लेकर इसलिए भी लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि इस बार जो हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, उन्होंने भी जो टिकट्स हैं उनके पास कैंसिल करने के तमाम, जो कह सकते हैं कि उसकी संख्या बिल्कुल अनगिनत है। मीनाक्षी, बिल्कुल, वो तो कई परसेंटेज में मुझे लगता है आगे बढ़ गई है। कल तक के जो आंकड़े थे वो ये थे कि 60% तक लोगों ने अपने जो टिकट्स हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये कहा गया था ईज माई ट्रिप की तरफ से, एक्सिको की तरफ से, कि ये जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन बार बार बात वही आ जाती है कि आखिरकार ऐसी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम अजरबैजान से खरीदते हैं या फिर उन्हें बेचते हैं। तो एक और बात बता देती हूँ कि अजरबैजान के साथ किस तरीके का व्यापार होता है, क्या खरीदा जाता है, क्या बेचा जाता है। तो तंबाकू है, और इसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, अनाज, रसायन, प्लास्टिक, रबड़, कागज, पेपर बोर्ड, सिरेमिक, ये ऐसी चीज़ें जिसका हम निर्यात करते हैं। और दूसरी तरफ खरीदते क्या हैं, ये ज़रा देखिए। बिल्कुल, और जो खरीदने वाला जो आंकड़ा है जो हमें दिखाया जा रहा है वो तकरीबन, अगर हम डॉलर्स की अगर बात कर लें, क्योंकि जो मीनाक्षी दिखाना चाह रही हैं उनमें, उन आंकड़ों में अगर हम उस ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो जो भारत का तुर्की को निर्यात जो है, निर्यात यानी कि हम यहाँ से जो चीज़ें भेजते हैं, वो अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 के दौरान तकरीबन 5
$6.2 अरब रहा है, जबकि 2023-24 में ये 6.65। अब समझिए, इस रेशियो को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर लगभग औसतन $5 अरब से अधिक का निर्यात होता है। तो ये भारत के कुल $437 अरब के निर्यात का सिर्फ 1.5% हिस्सा है। यानी कि परसेंट वाइज भी अगर आप देखें तो भारत को उतनी ज्यादा जरूरत यहां पर नहीं बन पाती कि हम उन पर केंद्रित रहें या फिर उन पर निर्भर करें। लेकिन इतना जरूर है कि बिजनेस मार्केट को समझते हुए तुर्की के लिए भारत एक बड़ा आधार है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है और अपनी आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन चोट यहीं पर पहुंचती है, क्योंकि अगर भारत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए या जिस तरह से बाइकआउट हो रहा है, तो कुल मिलाकर आप समझिए कि एक बड़ा नुकसान तुर्की को और अजरबैजान को हो सकता है। और इसमें एक बात ये भी है कि देखिए, हमारा जो टैक्स स्लैब है वो थोड़ा सा अलग है, और जो बात अगर जो चीज़ें तुर्की हमसे खरीदता है उसमें उसे शायद उतना टैक्स नहीं भरना पड़ता है। अगर यही चीज़ें वो दूसरे देशों से जाकर के खरीदेगा तो उसे उतना टैक्स भी भरना पड़ेगा। यानी उसके लिए तो ये रीढ़ की हड्डी पर चोट करने जैसा है। और यही वजह है कि देखिए, अब तुर्की की तरफ से उनकी जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीयों के लिए हम बिल्कुल सेफ हैं, आप आ सकते हैं। यानी कि घुटने पर वो भी कहीं ना कहीं आ गए, बैकफुट पर आ गए हैं कि आप आइए। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से हम उन्हें करोड़ों अरबों डॉलर में बिजनेस देते हैं, हाँ, जबकि उनके वहाँ से उतना बिजनेस हमें नहीं मिलता है। तो अब ये तो बहुत बड़ा चोट है कि आप देखिए, युद्ध करना ही युद्ध नहीं होता है, उसे आर्थिक तौर पर तोड़ना उससे भी बड़ा युद्ध होता है। और यही अब टर्की के साथ हो रहा है, अजरबैजान के साथ हो रहा है, और ये लोग कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। तो ये बड़ी बात है। सरकार नहीं कर रही, लोग कर रहे हैं। और भारत के लोग चाहते हैं कि हम उन देशों के साथ बिजनेस ना करें, उनके साथ किसी भी तरह का संबंध ना रखें जो कि आतंक के, हम किसी देश का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आतंक परस्त देश है उनके सपोर्ट में आकर खड़े ना हो। तो जो मुख्य तौर पर अजरबैजान और तुर्की की बात हो रही है, वहाँ से आयात निर्यात की बात हमने की। कितने करोड़ का आयात निर्यात होता है ये हमने आपको बताया, और जो भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन कौन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला, और एक बड़ी गलती तुर्की और अजरबैजान ने कर दी है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और मैं तो ये लगातार कह भी रही हूँ, क्योंकि 140 करोड़ हमारे देश की जनता है। अगर आप ऐसे में अपना बिजनेस खराब करेंगे और ऐसे लोगों के साथ जाकर के खड़े हो जाएंगे जो आतंकवाद को समर्थित हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कल के दिन ये आपके साथ भी हो सकता है। चलिए, पूरे विश्व को एक साथ मैसेज, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कह दी, लेकिन प्रधानमंत्री की जनता यानी कि देश की जनता ने भी अपनी बात कह दी है। ज़रूरी नहीं होता, जैसा कि मीनाक्षी ने कहा, कि बारूद से ही जंग लड़ी जाए। बारूद के अलावा भी कई ऐसे मौके आते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है और आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी है। तो इसी तरह से जो अपडेट खबरें हैं उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीनाक्षी बराबर आते रहेंगे आपके पास, और नई नई जानकारियाँ, नए नए खबरों पर अपडेट आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया।